नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जाति लोगों का सवाल सिर्फ आप ये मुझे है, मोटा मोटा बताइए ना, जाति हैं, पैसा होने के बावजूद भी हज को नहीं जाते हैं। वो इसलिए वो नहीं अपना जाते, पैसा बचत कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको तौफीक नहीं मिलती है। और इसमें किसी नहीं को सर, नहीं नहीं, वही तो मैं कह लोगों रहा का हूँ। ये मानना है वहाँ पे कि हमने इनको पैसे देकर तो वहाँ आज पर भी दे रहे हैं लोग, जितवाया, आज और भी लोग दे आज रहे हैं। उनके पास 35 लाख की गाड़ी है, आज मैंने लेकिन वो आपको ये जवाब अपने दे दिया है। इलाके की तरफ नजरसानी नहीं देखिए करते, और गाड़ी बच्चे के लेकर वो जहाँ इस तक वक्त सुनिए मेरी जम्मू के अंदर बात, रहते जहाँ हैं। तक गाड़ी की बात है, मैंने कहा कि मेरे रब ने मेरे मुकद्दर में लिखा था, उससे कोई छीन नहीं सकता है। और ये कहाँ से आए ज़राए, तो उसने बनाए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने चोरी करके लाई है। मैं कह नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं रोज़नामा अवामी लहर न्यूज़ के साथ, और मैं हूं आपका मेहज़बान इरशाद अहमद मीर। नाजरीन, आज की ख़ास मुलाकात में आज हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो डीडीसी काहरा ज़िला डोडा के रहने वाले महराज मलिक साहब हमारे इस ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के एक को चेयरमैन भी हैं। सर, आपका खैर मकदम है हमारे अवामी लहर। थैंक यू। सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा आपसे बातचीत करने का जो मुद्दा है वो सर, जिस तरह से आप जानते भी हैं कि आजकल जो पिछली बार सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो ज़मीनें हैं वो वापस ली जाएंगी, चाहे उनमें मकान है किसी ने बनाए या दुकानें बनाई हैं, तो वो सब उनसे वापस लेके, और लोगों का ये मानना है कि बाहर से लोगों को लाकर यहाँ पर बसाया जाएगा। तो सर, इस हवाले से देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल अलग हैं, लोग डरे हुए हैं, और डर का माहौल जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। जिस तरीके के आर्डर्स निकाले जाते हैं, लोगों को उम्मीदें थी, 370 टूटा था, अब डेवलपमेंट की बात होगी, अब सड़कें बेहतर होंगी, अस्पताल बेहतर होंगे, करप्शन ख़त्म होगी। लेकिन जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है कि जिन ज़मीनों पर मकानात हैं लोगों के, उनको उखाड़ने की बात हो रही है। और जब एक ज़माने में 370 था, सरकारें थी, तो उन लोगों ने जो है यहाँ की आवाम को हक दिया था। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो लोग मुझे देखेंगे या सुनेंगे, ये मलकियत हो या स्टेट लैंड हो या फॉरेस्ट लैंड हो, ये ज़मीन है किसकी? मलकियत को आप कैसे पहचान लेते हो? जो 70 साल 100 साल अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तब से क्या उन लोगों के पास होनी चाहिए, तब उसे आप मालकी कहेंगे? यार जो लोग इस वक्त ज़िंदा हैं, जो जीना चाहते हैं, अब देखो हमारे पूर्वज जो थे, उन्होंने 10 कनाल होगी किसी के पास या 5 कनाल होगी, अब उस 5 कनाल में हमारी 10। जानते भी हैं जो पिछली बार सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो ज़मीनें हैं वो वापस ली जाएंगी, चाहे उनमें मकान है किसी ने बनाए या दुकानें बनाई हैं, तो वो सब उनसे वापस लेके, और लोगों का ये मानना है कि बाहर से लोगों को लाकर यहाँ पर बसाया जाएगा। तो सर, देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल अलग हैं, लोग डरे हुए हैं, और डर का माहौल जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। जिस तरीके के आर्डर्स निकाले जाते हैं, लोगों को उम्मीदें थी, 370 टूटा था, अब डेवलपमेंट की बात होगी, अब सड़कें बेहतर होंगी, अस्पताल बेहतर होंगे, करप्शन ख़त्म होगी। लेकिन जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है कि जिन ज़मीनों पर मकानात हैं लोगों के, उनको उखाड़ने की बात हो रही है। और जब एक ज़माने में 370 था, सरकारें थी, तो उन लोगों ने जो है यहाँ की आवाम को हक दिया था। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो लोग मुझे देखेंगे या सुनेंगे, ये मलकियत हो या स्टेट लैंड हो या फॉरेस्ट लैंड हो, ये ज़मीन है किसकी? मलकियत को आप कैसे पहचान लेते हो? जो 70 साल 100 साल अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तब से क्या उन लोगों के पास होनी चाहिए, तब उसे आप मालकी कहेंगे? यार जो लोग इस वक्त ज़िंदा हैं, जो जीना चाहते हैं, अब देखो हमारे पूर्वज जो थे, उन्होंने 10 कनाल होगी किसी के पास या 5 कनाल होगी, अब उस 5 कनाल में हमारी 10 पीढ़ियाँ चली जाती हैं, तो वो 10 पीढ़ियाँ उन 5 कनाल में कहाँ सेटल हो जाएंगी? अब तो उन्होंने ज़मीन की उनको ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने आगे न कहीं बढ़ना है। अब मुझे बताओ, मलकियत का ठप्पा क्या है? और जो जिस तरीके से स्टेट लैंड को हटाने की बात हो रही है, उस स्टेट लैंड को देने का काम यहाँ की सरकार ने किया था एक ज़माने में, और ठीक भी था, क्योंकि अगर लोगों को नहीं देते तो लोग कहाँ पे रहते? ये हक अगर सरकारों को है देने का, वरना आम लोग तो कहीं भी बैठ सकता है। मैं यहाँ पर हूँ इस वक्त, ये मेरा है, जहाँ मैं रह रहा हूँ वो मेरी ज़मीन है, लेकिन इनको छीनने का अधिकार नहीं है। लोग तो बैठेंगे, लोग यहाँ से उठ के भागेंगे नहीं, इसका जवाब इन लोगों को देखना होगा। और क्या हालात होंगे मुझे उसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, जो सरकार यहाँ पर
इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है, उनको समझना चाहिए कि लोगों को हिरास नहीं करना है। जो वादे आपने किए उन वादों की कोई पॉलिसी लेकर आओ ताकि लोग जो हैं 370 के टूटने से खुश होते। ये हालात आप पैदा करोगे। अगर 370 से हालात खराब नहीं हुए तो मुझे लगता है जिस तरीके से टॉर्चर आप लोगों को कर रहे हैं सर कुछ लोग, बदलाव आया है इसके 300 देखिए बदलाव वो नहीं मैं कह रहा हूँ। 370 के टूटने से बदलाव तो यही है कि लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। जब एक सरकार ने उनको हक दिया था, यहाँ बैठने का अधिकार दिया था, और यह हमारी ज़मीन है, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीन है, चाहे फॉरेस्ट हो चाहे स्टेट हो, किसकी है स्टेट, लोगों की है। और लोगों को हटाने का काम आप करें, माफिया को रोकने की बात क्यों नहीं करोगे आप? जो दलाली जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है उन लोगों को रोकने की बात क्यों नहीं करोगे आप? बस जिन लोगों ने इसको आबाद किया था, लोग क्या करते हैं ज़मीनों का, चाहे स्टेट लैंड है फॉरेस्ट लैंड है, क्या करते हैं? उन ज़मीनों को आबाद किया जाता है, पैदावार वहाँ से होती है, यही होता है ना। अब जहाँ ये बिल्डिंगें बनी हैं, जहाँ ये चीज़ें हुई हैं, उसको जो है ये बाड़बंदी करेंगे और जहां मकान बने उसको उखेड़ देंगे। वहां पर ये लोग करना क्या चाहते हैं? ये पॉलिसी अपनी साफ करें ना कि हम उस जगह पे हॉस्टल बना रहे हैं, हम उस जगह पे स्कूल बना रहे हैं, हम उस जगह पे हाईवे बना रहे हैं, तो लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले भी इन्होंने जो है सड़कें देने का काम किया, ज़मीन जो है फ्री ऑफ कास्ट दे दो। जो बची कुछ ज़मीनें हैं वो सड़कों में मुफ्त जा रही है। ये कोई पॉलिसी लेकर आए ना, उनको उखाड़ने के बाद आप लोग कौन सा झंडा गाड़ने वाले हो? सवाल ये है, हमें उससे ऐतराज़ नहीं है, लेकिन सरकार के पास पॉलिसी नहीं है। जिन बंजर जमीनों को यहाँ के आवाम ने आबाद किया था, आज उन्हीं जमीनों की जगह जहाँ बिल्डिंगें बनी थी उनको एक बार फिर से बंजर बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ की आवाम इसको बर्दाश्त नहीं करती है, करेगी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं अगर जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं तो मैं इन पॉलिसीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने से बिल्कुल कोशिश करूंगा। इसको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी और पूरी ताकत के साथ आवाम सड़कों पर उतरेगी। पहले अगर लोगों ने थोड़ा सा सब्र इख्तियार कर भी लिया, लेकिन अब सब्र का पैमाना जो है यहाँ की आवाम का भर गया है। जी। तो कुछ अफवाहें उठ रही हैं कि आम आदमी पार्टी से जो लोग हैं वो भाग रहे हैं, और महराज मलिक साहब का कुछ लोग ये कह रहे हैं, अफवाहें आ रही हैं कि महराज साहब जो हैं बीजेपी के साथ अंदरूनी राब्ते हैं। ये राब्ते की बात नहीं है, हमारी पार्टी में आ रहे हैं जा रहे हैं। फिलहाल तो हम वो लोग हैं जिनके साथ कोई था ही नहीं, जो सोच कभी जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश के अंदर थी ही नहीं। और जब हम थे तब अकेले थे, कुछ साथी थे। आज तो इतना संगठन बन गया है कि लोग भाग भी रहे हैं, तो अच्छी बात है। चलो संगठन है तो तभी लोग भाग रहे हैं। कुछ लोगों को हमारी पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है, शायद निकल जाएंगे, या हमारे से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो उठ के निकल जाएंगे। बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है कि हमारे लोग, बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर के हों या देश के, मतलब प्रधानमंत्री बनाया तो वोट की ताकत से बनाया ना, ऐसा नहीं बीजेपी से हम नफरत करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है, अगर हमें जाना होता तो इतनी दुनिया भाजपा के साथ है तो हमें जाने में ममानत नहीं होती। लेकिन हमें उनकी पॉलिसी से बिल्कुल ऐतराज़ है। जो उनकी पॉलिसी है देश के हित में हो या यहाँ जम्मू कश्मीर के हित में हो, वो जहाँ के आवाम के मफाद के लिए नहीं है। करप्शन पीक पर है। तो हम जब इतना साल पॉलिटिकल कैरियर रहा तब से हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, तो ये अफवाहें कहीं ना कहीं बेबुनियाद हैं। हम तब नहीं गए जब हम जीत कर आए थे, हम तब नहीं गए जब हम पे हालात आए, तो हम कभी भी नहीं जाएंगे। भाजपा का तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि जिस तरीके से ये गंदी राजनीति करके लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे हमारा देश जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और हम जो है इस देश के नागरिक होने के नाते और एक सोशल एक्टिविस्ट मान के चलें या पॉलिटिकल लीडर मान के चलें, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि देश के माहौल को बेहतर बनाने में हमारा भी एक किरदार रहे। देखिए उनके लिए मैसेज नहीं है, वो साबित करें यार। फिलहाल तो हम किसी के बांधे हुए गुलाम तो है नहीं, लेकिन अगर हमें जाना होगा, अगर हम आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी के साथ हैं जो हमें कुछ नहीं दे रही है, हम उनके साथ बैठ कर हैं। वरना आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर कब थी, वोटर हमारा कब था? हाँ, अब जो ग्राफ बन रहा है तो हम इसको छोड़ के भाजपा में पहले भी जा सकते थे, 2012 या 13 या 14 या 2008 से, जब से हम राजनीति में, जब तब से नहीं गए, आज तो जाने का सवाल ही नहीं। ये तो 2014 से सत्ता में, हम तो इनके खिलाफ विरोध कर, अगर हम अपोजिशन नहीं करेंगे तो फिर कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में इन लोगों के खिलाफ बोलने वाले होंगे, लड़ने वाले होंगे? देखिए बहुत सारी चीज़ें, इन पे सवाल नहीं होना चाहिए। अभी हम एक आइडियालॉजी पे काम कर रहे हैं, एक सोच पे काम कर रहे हैं, और लोगों को भी पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहिए, पीछे जो है जाना नहीं, आगे की सोचनी चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर कैसे बने। तो इन चीज़ों में ज़्यादा मतलब वक्त ना दें,
अलबत्ता ये सोचें कि जम्मू कश्मीर का माहौल बेहतर कैसे बनाया जाए, और हर आदमी की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि महराज मलिक की अकेले की जिम्मेदारी है, आम आदमी पार्टी से बस इसके सर पे कंधों पे बोझ है, हमारे कंधों पे भी है। लेकिन मैं समझता हूँ जो ऐसी बात सोचते हैं उनके कंधों पे भी जिम्मेदारियाँ हैं। अभी पंचायती चुनाव आ रहे हैं, जिन लोगों को लगता है महराज को नहीं आता है या हम उनसे मुझसे बेहतर वो लोग हैं, तो वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, वो सरपंच जी के चुनाव में हिस्सा लें, डीडीसी इलेक्शन लड़ें, एमएलए का असेंबली का चुनाव लड़ें और आगे बढ़े। वो करें ना, हमसे बेहतर करें। ये कुछ भी नहीं था। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब, मैं वही तो सोशल मीडिया पे ज़िला डोडा का एक इलाका है ब्लॉक जकियास, वहाँ से कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि उस इलाके में ना सड़क आज तक बनाई गई है, ना पानी है, ना बिजली है। वहाँ की स्कूलों की हालत भी अगर देखा जाए तो वो भी बहुत ही बुरी है। हालांकि ये सोशल मीडिया के कहने के मुताबिक मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप भी वहाँ उसी इलाके के हैं और आप पे भी ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपके पास 35 लाख की गाड़ी है और आपने वहाँ के इलाके को नहीं ये देखा। सवाल सच है कि हमारे यहाँ स्कूलों की खस्ता हालत है, सड़कें बेहतर नहीं हैं, आज भी लोग जो हैं जूझ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से। इस बात से ऐतराज़ मुझे नहीं है, और ये खाली भलेसा के अंदर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के हिली एरियाज जितने भी हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि खाली खिताई जनाब के भलेसा के अंदर हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह। और रही बात आपके यहाँ गाड़ी की, तो आपको मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आवाम से ही, क्योंकि आवाम का सवाल है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि महराज मलिक के पास गाड़ी कहाँ से आई। हमारे यहाँ लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान हैं। फ़िलहाल अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लाखों मुसलमान जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। और हज करने के लिए कितने लोग जाते हैं, आप मुझे बताइए ना। हज के लिए कितने लोग जाते हैं? लाखों में जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पैसा किसके पास नहीं है? हर एक के पास है। जाने के काबिल सब लोग हैं, फ़र्ज़ सब पे हो गया, क्योंकि जिस तरीके की बिल्डिंगें हमारी हैं, जिस तरीके का हमारा रहन सहन है, गाड़ियाँ हमारे पास हैं, लेकिन जाते क्यों नहीं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जाते क्यों? सवाल सिर्फ आप ये मुझे है, मोटा मोटा बताइए ना, जाते क्यों नहीं? लाखों का रुपया होने के बावजूद भी लोग हज को क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं, आप मुझे बता दीजिए ना। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, पैसा होने के बावजूद भी हज को नहीं जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते, नहीं, वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको तौफीक नहीं मिलती है। जब ऊपर वाले के यहाँ से इंसान को तौफीक मिलती है तो हज, बिल्कुल। और उसी तरीके से जब अल्लाह ने किसी को इज़्ज़त देनी होती है, ये चीज़ें बड़ी बात नहीं हैं, चाहे गाड़ी हो मेरे पास या घर हो या मेरा चलना फिरना हो या शोहरत हो, ये सब मेरे रब का कमाल है। और इसमें किसी को नहीं, वही तो मैं लोगों का ये मानना है वहाँ पे कि हमने इनको पैसे देकर वहाँ तो आज भी दे रहे हैं जितवाया, आज और भी लोग आज उनके पास 35 लाख की गाड़ी आज है, लेकिन मैंने आपको ये जवाब दे दिया। इलाके की तरफ नजर सानी नहीं देखिए, करते और गाड़ी बच्चे के लेकर वो इस वक्त जम्मू के अंदर है। जहाँ तक गाड़ी की बात है, मैंने कहा कि मेरे रब ने मेरे मुकद्दर में लिखा था, उससे कोई छीन नहीं सकता है। और ये कहाँ से आए, ज़राए तो उसने बनाए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने चोरी करके लाई है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए ज़रिए उसने खोल दिए, और उसने वादा किया है जब आप ईमानदारी से चलोगे तो वो रब हमारे साथ है। जब हमने एक कदम चलना है, 70 कदम वो चलेगा। हमारा तो इतना ईमान होना चाहिए, जो हमारे मुकद्दर में है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। आपको शाम को जितना भी मिलना है, चाहे आप चोरी करके आओ या आप कहीं ईमानदारी से, दयानतदारी से काम करके जो उतना कमा सकते हो, जितना आपके मुकद्दर में है। हमने अपने मुकद्दर पे भरोसा किया, ईमानदारी के साथ चले हैं, और जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें मुहैया करवाई जा रही है ऊपर के अल्लाह की तरफ से। तो इसमें सवाल हम कहाँ से करेंगे? हाँ, जिन लोगों को ऐतराज़ है वो लोग जा सकते हैं। मेरा घर भलेसा में है, मेरा गांव तेंदला में है, मेरे ख़ानदान को लोग जानते हैं, मेरे इलाके को लोग जानते हैं। वो वहाँ जाकर लोगों से पूछे कि महराज मलिक के पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आई। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अपने होलिये को ठीक करना, अपने लिए अपना घर बनाना, अपने परिवार के लिए जीना, उतनी ज़रूरियात की चीज़ें महराज आसानी के साथ अपने घर के लिए सारी चीज़ें कर सकता हूँ। यार, इंसान हूँ, इतनी ताकत है, अपने घर को, अपनी अयाशी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर सारी चीज़ें बना सकता हूँ। ऐसा कौन सा जम्मू कश्मीर के अंदर शख्स है जो अपने बच्चों को, अपने घर को भीख मांगकर जो है अपने परिवार के लिए लाता है? ऐसी बात नहीं है। अपनी ज़रूरियात की चीज़ें इंसान अपने लिए कर सकता है, लेकिन हमने वो कमाई करके वो सारी चीज़ें नहीं ली। हमें भरोसा है अपने रब पे और ईमानदार। सिर्फ एक चीज़ इस्लाम के अंदर मैंने सीखी है, मैं सिर्फ ईमानदारी पे चला हूँ।
अगर मैं मुसलमान हूँ तो आज की डेट में सिर्फ ईमानदारी से जो है चलने का काम करता हूँ, बेईमानी मेरे यहाँ नहीं है। और इतनी चीज़ें अल्लाह ने मुझे पहुँचा दी। अब सोचो अगर उसमें नमाज भी होगी, जितने भी फ़राइज़ हैं अगर वो हम अदा करेंगे तो सोचो हम लोग कहाँ पे होंगे। महराज मलिक एक मिसाल है लोगों के लिए, जो लोग समझते हैं कि दुनिया के अंदर जीना है तो मेहनत करनी है। अगर आप ईमानदारी से भी काम करोगे तो आप बीमारियों से भी दूर रहोगे, आपको जो इज़्ज़त चाहिए वो सम्मान भी मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप इंसानियत के लिए जब आगे बढ़ोगे आपका रब आपके साथ होगा। शुक्रिया जनाब आपका बहुत बहुत। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के को चेयरमैन महराज मलिक साहब, जो DDC कहरा ज़िला डोडा से भी ताल्लुक़ रखते हैं और